शुरुआत में थोड़ा विश्राम करें, बाद में पुनश्च प्रारंभ करें। शुरुआत करना यह आगे बढ़ने का मूल रहस्य है। आपके वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव साक्षात ग्रहों के सेनापति है। वे इस महीने आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। सदैव परिश्रम करने वाले सेनापति को कुंडली का चतुर्थ स्थान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये सुख स्थान होता है। प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में आपके राशि स्वामी नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सुख का आनंद लेना विश्राम करने की अपेक्षा सदैव परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहना यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव चतुर्थ स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है और वे शत्रु के साथ गठबंधन में हैं। 21 अप्रैल को वे मीन राशि अर्थात मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। संक्षेप में वृश्चिक जातकों को इस महीने थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के शुरुआत में थोड़ा विश्राम करें। चौथे सप्ताह से आप पुनश्च पहले जैसे परिश्रम करेंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। गुरुदेव एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है, जिसके द्वारा उन्होंने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण किया है। विशेष बात है कि लाभेश बुधदेव भी उनके साथ गठबंधन में है, जिस कारण धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। परिवार में वृद्धि होना, विभिन्न मार्गों से आर्थिक लाभ प्राप्त होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए आपने इस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव आपके सुख स्थान में विराजमान है। शनिदेव जो परिश्रम के कारक और आपके परिश्रमेश भी है, उन्हें कुंडली का सुख स्थान अच्छा नहीं लगता। परिणाम स्वरूप इस काल में आप परिश्रम को टालने का प्रयास करेंगे। इस बात को पहले से ध्यान में लेकर आपने अधिक से अधिक परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी काम को समय पर पूरा करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसलिए उस दृष्टि से आपकी कोई योजना हो तो इस काल का आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन घर की सुख शांति भंग हो सकती है। सब कुछ अच्छा होते हुए अचानक रूप से परिस्थिति विस्फोटक बनेगी, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, ये सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट, टेक्निकल, मैकेनिकल और फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल अधिक लाभकारी रहेगा। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे।
आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी। संतति यदि आपकी लड़की हो तो वह किसी खेल में अग्रसर हो सकती है और सफलता भी प्राप्त कर सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धा, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रथम पखवाड़े में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होना, थकान लगना, मन अस्वस्थ होना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन दूसरे पखवाड़े में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान में लेकर पहले पखवाड़े में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए ये काल संघर्ष का, तनाव का, शत्रुओं से होने वाली परेशानी का रहेगा। प्रतिस्पर्धी और साथ काम करने वाले सहयोगी आपको अकारण ही परेशान करेंगे, आपके कार्य में हस्तक्षेप करेंगे जिससे आपको परेशानी होगी। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए ये काल प्रगति का, सफलता का रहेगा। व्यवसाय को एक ऊंचाई प्राप्त होना, किसी अलग दिशा में उन्नति होना, इन दोनों दृष्टियों से आपको सकारात्मकता मिलेगी। संक्षेप में नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये काल संघर्ष का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए उन्नति का कहा जा सकता है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो चतुर्थ स्थान में विराजमान शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही पंचम स्थान में शुक्र देव उच्च अवस्था में विराजमान है। वे केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, इसलिए उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव द्वारा आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है, उसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति रविदेव अर्थात केंद्र के स्वामी महीने के पहले पखवाड़े में त्रिकोण स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे उपचय स्थान में प्रवेश करेंगे। उपचय स्थान उनका पसंदीदा स्थान है। विशेष बात है कि रवि वहाँ उच्च अवस्था में होते हैं। उसका अत्यंत शुभ एवं सकारात्मक प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा। संक्षेप में ये महीना आपके कर्मों को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश और धनेश का गठबंधन अर्थ त्रिकोण के स्थान में हुआ है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आपके लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार केतु भले ही अन्य स्थानों में अशुभ फल देता हो, लेकिन लाभ स्थान में वह कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भरपूर लाभ देता है, इसलिए उससे भी आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। उसका पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातक इस काल में अपने ऊपर बड़ा खर्च करेंगे, अर्थात मौज मस्ती पर, कपड़ों पर, गहनों पर आप खर्च कर सकते हैं। पढ़ाई पर भी आपका कुछ खर्च होने वाला है। स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। यात्रा के छोटे बड़े योग आपके लिए निर्माण होंगे, उस पर भी आपका खर्च होगा, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 9, 18 और 27 ये दिन शुभ रहेंगे। 7, 15, 25 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे।
इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उन उपायों में क्रिस्टल का भी समावेश रहता है। उस अनुसार अप्रैल महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लहसुनिया रत्न का ब्रेसलेट परिधान करने का उपाय सूचित किया जाता है। यह ब्रेसलेट संपत्ति एवं समृद्धि का मार्ग दर्शाता है। रत्न और खगोलीय ऊर्जा को लहसुन ब्रेसलेट से नज़दीकी संबंध है। परिवर्तनीय शक्ति के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अंतर्ज्ञान, अलिप्तता और आत्मशोध के मिश्रण हेतु यह ब्रेसलेट परिधान करते हैं, उन्हें वह सशक्त बनाता है। इस रत्न से आप स्वयं को सजाते हैं क्योंकि वह चमकीला होता है। केतु ग्रह की सामर्थ्यवान ऊर्जा प्राप्त करने का एक मार्ग है जो आपको आंतरिक शोध, आध्यात्मिक उन्नति के साथ संपत्ति एवं समृद्धि का मार्ग दर्शाता है। यह क्रिस्टल परिधान करने के लिए मंगलवार को मंगल के होरा में पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम केतुम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 11 बार जाप कर आप यह ब्रेसलेट परिधान करें। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर कर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।